नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार त्रिवेदी जो आज आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं उस चैप्टर का नाम है शाहजहां। आओ दोस्तों, अपन आज देखेंगे शाहजहां के बारे में कि शाहजहां कैसे शासक बना, शासक बनने के बाद में इसने कौन कौन से कार्य किए और इसके शासनकाल को स्थापत्य कला का शासनकाल क्यों कहा जाता है या स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे ये कैसे शासक बना, और शासक बनने के लिए सबसे पहले बेसिक नॉलेज अपने पास होना चाहिए कि इसके शासन कार्य के लिए या शासक बनने में कौन कौन से कार्य किए गए। तो आओ दोस्तों, सबसे पहले बेसिक नॉलेज देखते हैं कि ये शासक कैसे बना और इसने शासक बनने के लिए क्या क्या काम किए। तो सबसे पहले देखते हैं, एक बंदा था जिसका नाम था जहांगीर। जहांगीर की 4 संतानें थी। पहली जो संतान थी उसका नाम था खुसरो। जो दूसरी संतान थी उसका नाम था परवेज। तीसरी संतान का नाम था खुर्रम और चौथी संतान का नाम था शहरयार। इस तरीके से जहांगीर की 4 संतानें थी। अपने को चारों के बारे में डिटेल से पता करना पड़ेगा, तभी अपन पता कर पाएंगे कि खुर्रम यानी शाहजहां किस प्रकार से शासक बना। तो आओ दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं खुसरो के बारे में। पहला क्वेश्चन, खुसरो जहांगीर का बड़ा बेटा था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि जहांगीर के बड़े बेटे का नाम क्या था? खुसरो। नेक्स्ट, खुसरो की माता का नाम मानबाई था। ये मानबाई भगवान दास की बेटी थी। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खुसरो की माता का नाम क्या था? मानबाई। मानबाई कौन थी? भगवान दास की बेटी। नेक्स्ट, खुसरो ने क्या किया? खुसरो ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह किसका कर दिया? जहांगीर का विद्रोह कर दिया। कब? 1606 में। क्या किस प्रकार से किया? तो इसने एक युद्ध किया जिसका नाम था भेरावल का युद्ध। भेरावल के युद्ध का रिजल्ट क्या निकला? हार। खुसरो इसमें हार गया। हारने के बाद इसके साथ क्या किया गया? जो खुसरो था इसको अंधा कर दिया गया और अंधा करके जेल में डाल दिया गया। और क्या किया गया? तो इसका साथ देने वाला था भेरावल के युद्ध में सिखों का 5वां गुरु, जिसका नाम था अर्जुन देव। अर्जुन देव के साथ क्या किया गया? इसे फांसी दे दी गई। उसके बाद में क्या किया गया? जो खुसरो था इस खुसरो को लेकर गए बुरहानपुर। इसको लेकर चले गए। बुरहानपुर में क्या किया गया? बुरहानपुर में 1622 में खुर्रम ने इसकी हत्या करवा दी और इस प्रकार से खुसरो का अंत हुआ। यहां जाकर हत्या करवा दी किसने? खुर्रम ने, इसके ही छोटे भाई ने। और इस प्रकार से एक चैप्टर कंप्लीट होता है जिसका नाम था खुसरो। खुसरो चाहता था कि मैं बड़ा बेटा हूं, शासक बनूं, लेकिन शासक नहीं बन पाया और अंत में उसके ही छोटे भाई के द्वारा इसकी हत्या करवा दी गई। और यह होता है खुर्रम का एक कंपटीशन कंप्लीट, यानी बड़ा भाई कंप्लीट, बड़े भाई की मृत्यु करवा दी गई है। अब आता है इसका दूसरा बड़ा भाई जिसका नाम था शहरयार। दूसरा बड़ा भाई जिसका नाम था परवेज। परवेज की क्या हुई? परवेज की नेचुरल डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। कब? जहांगीर के सामने। तो जहांगीर के सामने ही इसकी मृत्यु हो गई। यह होता है इसका सेकंड चैप्टर कंप्लीट, यानी सेकंड कॉम्पिटिटर कंप्लीट, जिसकी मृत्यु जहांगीर के सामने हो गई। खुसरो ये खुर्रम को कुछ कराने की जरूरत ही ना पड़ी। इस कारण खुर्रम का ये होता है सेकंड कॉम्पिटिशन कंप्लीट। नेक्स्ट, खुर्रम ही शाहजहां के नाम से जाना जाता है। ये शासक बनता है।
इस कारण अपने को शाहजहां खुर्रम यानी ये शासक बना, इसके बारे में पूरी डिटेल देखनी पड़ेगी। तो एक बार दोस्तों मैं इसको पेंडिंग रख रहा हूं, ध्यान रखना दोस्तों, इसको पेंडिंग रखा जा रहा है जिससे मैं बाद में इसकी पूरी डिटेल बता सकूं कि किस प्रकार से ये शासक बना। अब मैं बात करता हूं इसके छोटे भाई यानी चौथे भाई का नाम, जिसका नाम था शहरयार। शहरयार का क्या हुआ, तो एक महिला थी जिसका नाम था नूरजहां। ये नूरजहां कौन थी, ये जहांगीर की पत्नी थी, जो मैं पिछले चैप्टर में बता चुका हूं कि नूरजहां, नूर महल, किस प्रकार से इसको उपाधि दी गई, चांदी के सिक्के चलाए गए, और ये इसकी फेवरेट पत्नी थी। यानी फेवरेट पत्नी किसकी, जहांगीर की। नूरजहां की एक बेटी थी, इस बेटी का नाम था लाडली बेगम। तो नूरजहां की जो बेटी थी लाडली बेगम, क्या किया गया, लाडली बेगम का शहरयार के साथ विवाह करवा दिया गया। विवाह जिसको मुस्लिम लैंग्वेज में निकाह के नाम से भी आप जान सकते हो। इस प्रकार से नूरजहां की बेटी लाडली बेगम के साथ इसका विवाह हुआ। इस कारण नूरजहां चाहती थी कि शहरयार शासक बने। अगर शहरयार शासक बनता है तो इसकी बेटी लाडली बेगम शासिका बनेगी, बेगम बनेगी। अगर यह शासक नहीं बन पाया तो यह बेगम नहीं बन पाएगी। लेकिन एक बंदा था जिसका नाम था आसफ खां। अब बात आती है आसफ खां कौन था, तो ये नूरजहां का भाई था। लेकिन आसफ खां चाहता था कि शहरयार शासक ना बनकर खुर्रम शासक बने। अब बात आती है कि आसफ खां ये क्यों चाहता था कि खुर्रम शासक बने, क्योंकि आसफ खां की बेटी का नाम था मुमताज महल, और मुमताज महल का विवाह करवाया गया था खुर्रम के साथ, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस कारण जो आसफ खां था उसका दामाद का नाम था खुर्रम, और नूरजहां के दामाद का नाम था शहरयार। तो आसफ खां चाहता था कि खुर्रम शासक बने और नूरजहां चाहती थी कि शहरयार शासक बने। लेकिन आसफ खां ने क्या किया, जो शहरयार था, शहरयार कौन, ये रहा इसका जहांगीर का चौथा बेटा, वह खुर्रम का छोटा भाई। इस शहरयार को इसने अंधा कर दिया और अंधा करके जेल में डाल दिया। इस समय खुर्रम कहां था, तो इस समय खुर्रम दक्षिण अभियान पर था। जैसे खुर्रम दक्षिण अभियान से लौटता है तो इसको शासक बना दिया जाता है और बादशाह बना दिया जाता है। जैसे ये बादशाह बनता है, मृत्यु दंड दे देता है। मृत्यु दंड किसे देता है, शहरयार। शहरयार यानी अपने छोटे भाई, अपने खास भाई को ये मृत्यु दंड का आदेश देता है। जैसे मृत्यु दंड का आदेश दिया जाता है, शहरयार को मार दिया जाता है, और इस प्रकार से कंप्लीट होता है इसका तीसरा कॉम्पिटिटर, जिसका नाम था शहरयार, इसका भाई, इसका छोटा भाई। इसी कारण कहा जाता है दोस्तों कि राजगद्दियां लाशों पर बिछा करती थी, राजगद्दियां खून की नदियों में धोया करती थी। यह आपके सामने पूरा इसका एग्जाम्पल है कि किस प्रकार एक ही भाई ने एक राजगद्दी के लिए अपने सारे भाइयों को ही मरवा दिया। लेकिन यहां से सारे भाइयों को मरवाया या नहीं मरवाया, यह कोई सिंपैथी का समय नहीं है। अपने को पर्टिकुलर पता होना चाहिए कि अपने एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन यह आएगा कि जहांगीर के कितने बेटे थे। जहांगीर के 4 बेटे थे। कौन कौन, खुसरो, परवेज, खुर्रम और शहरयार। फिर से कहता हूं दोस्तों, खुसरो, परवेज, खुर्रम और शहरयार। नेक्स्ट, खुसरो से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। पहला, खुसरो जहांगीर के कौन से नंबर का बेटा था, पहले नंबर का, वह सबसे बड़ा बेटा था। नेक्स्ट, खुसरो की माता का नाम क्या था, मानबाई। नेक्स्ट, मानबाई कौन थी, भगवान दास की बेटी। नेक्स्ट, खुसरो ने क्या विद्रोह किया था जहांगीर का, बिल्कुल विद्रोह किया था। कब किया, 1606 में किया। कैसे किया, भेरावल के युद्ध के द्वारा किया। रिजल्ट क्या निकला, खुसरो हार गया। खुसरो हार गया। खुसरो जैसे ही हारा, उसके साथ क्या किया गया, खुसरो को अंधा करके जेल में डाल दिया गया। और क्या किया गया, खुसरो का साथ देने वाला था सिखों का 5वां गुरु अर्जुन देव, जिसको फांसी दे दी गई। फिर बाद में क्या किया गया, खुसरो को बुरहानपुर की जेल में लेकर चले गए। बुरहानपुर की जेल में क्या किया, 1622 में खुर्रम ने इसकी हत्या करवा दी। खुर्रम ने इसकी हत्या करवा दी। इस प्रकार से एक चैप्टर कंप्लीट होता है खुसरो। फिर आता है परवेज, इसका दूसरा भाई।
परवेज की जहांगीर के शासनकाल में ही मृत्यु हो गई थी। इस कारण इससे रिलेटेड कोई खास क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन ये आ सकता है जहांगीर का बेटा कौन था? परवेज। क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, जहांगीर के निम्न में से बेटे थे, जहांगीर के निम्न में से बेटे नहीं थे, तो आपको नाम याद होना चाहिए। नेक्स्ट तीसरा आता है खुर्रम। ये शासक बना था, ये बादशाह बना और शाहजहां के नाम से जाना गया। इस कारण खुर्रम तो अपन चैप्टर ही पढ़ रहे हैं जिसका नाम है शाहजहां। इसका छोटा भाई था शहरयार। शहरयार से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? नूरजहां की बेटी थी जिसका नाम था लाडली बेगम। कई बार क्वेश्चन आता है लाडली बेगम का विवाह किसके साथ करवाया गया था? शहरयार के साथ करवाया गया था। नेक्स्ट कई बार क्वेश्चन आता है नूरजहां किसको बादशाह बनाना चाहती थी? शहरयार को। क्यों? क्योंकि इसका दामाद लगता था। कई बार क्वेश्चन आता है नूरजहां के भाई का नाम क्या था? आसफ खां। नूरजहां के भाई का नाम क्या था? आसफ खां। आसफ खां किसे शासक बनाना चाहता था? खुर्रम को। क्यों? क्योंकि खुर्रम इसका दामाद लगता था। आसफ खां ने क्या किया? शहरयार को बंदी बना लिया और बंदी बनाकर इसकी आंखें फोड़ दी और इसे अंधा कर दिया गया। उसके बाद में क्या हुआ? खुर्रम उस समय दक्षिण अभियान में गया हुआ था, दक्षिण भारत के अभियान में। जब ये दक्षिण अभियान से आता है और इसको शासक बनाया जाता है तो ये शहरयार को मृत्यु दंड देता है, मृत्यु दे दी जाती है, शहरयार को मार दिया जाता है और इस प्रकार से कंप्लीट होता है इसका कंपटीशन। क्योंकि अब अकेला ये बेटा बचा है जहांगीर का और कोई ऐसा बंदा ही नहीं बचा जो उत्तराधिकारी के लिए अपना हक मांग सके। अब किस प्रकार से खुर्रम शासक बनेगा और इससे रिलेटेड शासक बनने तक क्या क्या क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, अब पर्टिकुलर देखेंगे खुर्रम यानी शाहजहां। और देखो दोस्तों, अभी तक अब शाहजहां में अपन ने पढ़ा है कि जो जहांगीर के बेटे थे वो 4 थे, जिसमें बड़े बेटे का नाम था खुसरो, फिर बेटा आया उसका नाम था परवेज, फिर उसके बाद में जो था उसका नाम था खुर्रम और उसके बाद में जो था उसका नाम था शहरयार। अपन देख चुके हैं परवेज की डेथ हो चुकी थी, खुसरो को मरवा दिया गया था खुर्रम के द्वारा और शहरयार को अंधा करके जेल में डाल दिया गया था और फिर इसे भी मरवा दिया गया था। बचा केवल और केवल खुर्रम यानी शाहजहां। अब देखना यह है कि खुर्रम कैसे बादशाह बनता है और इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, खुर्रम की माता का नाम। खुर्रम की माता का नाम, खुर्रम की माता का नाम था जोधाबाई, जिसे जगत गोसाई के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन थी? तो ये मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थी। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि खुर्रम की माता का नाम क्या था? जोधाबाई। कई बार क्वेश्चन आता है जोधाबाई को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से यह प्रसिद्ध हुई? जगत गोसाई। जोधाबाई किसकी बेटी थी? यह उदय सिंह यानी मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थी। यह मोटा राजा उदय सिंह कहां का रहने वाला था? तो मारवाड़ का यह शासक था। नेक्स्ट कई बार क्वेश्चन आता है पत्नी। तो खुर्रम की पत्नी का नाम क्या था? खुर्रम की पत्नी का नाम था अर्जुमंद बानो। ये अर्जुमंद बानो कौन है? जिसे अपन मुमताज महल के नाम से जानते हैं। तो इसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम था आसफ खां। ये आसफ खां कौन था? दोस्तों मैंने बताया था नूरजहां, नूरजहां का ये भाई था और खुर्रम का ये ससुर हो गया। तो ध्यान रखना दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आता है नूरजहां के भाई का नाम क्या था? आसफ खां और खुर्रम के ससुर का क्या नाम था? आसफ खां। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जीत। खुर्रम ने कौन कौन सी जीत हासिल की? नंबर 1, 1615 में इसने मेवाड़ के शासक अमर सिंह को जीता। दोस्तों ये वही अमर सिंह है जो महाराणा प्रताप का बेटा था, जिसका पिता जिंदगी में कभी नहीं हारा, लेकिन इसको जीत लिया गया था। यह खुर्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी गई थी, जहांगीर के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी गई थी। क्यों? क्योंकि जिसके लिए अकबर पूरी जिंदगी तरसता रहा, जहांगीर ने वो काम करके दिखाया था, अमर सिंह को हराया था। नेक्स्ट दूसरी उपलब्धि थी 1617 में।
इसने दक्षिण भारत में एक जगह है अहमदनगर के शासक थे उस समय मलिक अंबर को हराया था। तो इसके द्वारा ये 2 जीत की गई थी, जिससे जहांगीर खुर्रम से बहुत ज्यादा प्रभावित था, एक तरीके से इफेक्टेड था कि सबसे ज्यादा ये खुर्रम को चाहने लग गया था। लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है विद्रोह, खुर्रम के द्वारा विद्रोह भी किया गया था। बिल्कुल किसका किया गया था? इसने नूरजहां का विद्रोह किया था। कैसे किया था? कंधार अभियान पर ना जाकर, यह कंधार अभियान को मना करके इसने विद्रोह किया था। नेक्स्ट, ये विद्रोह किसके द्वारा दबाया गया था? महावत खां। यह महावत खां कौन था? जहांगीर का दरबारी था। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि खुर्रम ने किसका विरोध किया था? नूरजहां का विरोध किया था। क्या विरोध किया? कंधार अभियान पर जाने से मना कर दिया था। नेक्स्ट, ये विद्रोह किसने दबाया? महावत खां ने। यह महावत खां कौन था? जहांगीर का दरबारी था। नेक्स्ट, शासक खुर्रम शासक कैसे बना? तो देखो शासक कैसे बना। 1627 की बात है कि जहांगीर की मृत्यु हो गई। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। और दोस्तों उस समय जो आगरा राजधानी थी, उस समय एक बंदा था जिसका नाम था आसफ खां। आसफ खां याद करने के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है, आपको यहीं पर दिखा देता हूं। आसफ खां कौन? मुमताज का पिता। आसफ खां कौन? नूरजहां का भाई। आसफ खां कौन? खुर्रम का ससुर। आसफ खां कौन? जिसकी बेटी का विवाह इस खुर्रम के साथ हुआ है। उस समय देखो दोस्तों आगरा में पोजीशन क्या हुई। आगरा में जहांगीर का सबसे छोटा बेटा था जिसका नाम था शहरयार। क्लियर? शहरयार को तो आसफ खां ने अंधा करके जेल में डाल दिया। और दूसरा था खुसरो का बेटा जिसका नाम था दारू बख्श। क्योंकि दोस्तों खुसरो तो मार दिया गया था, 1622 के अंदर की बात है। बुरहानपुर ले जाकर खुर्रम ने मृत्यु करवा दी थी, जस्ट अभी मैंने बताया था। तो खुसरो तो मर चुका, लेकिन खुसरो का बड़ा बेटा था दारू बख्श, वो भी जिंदा था। तो क्या हुआ? शहरयार को तो अंधा करके इसने जेल में डाल दिया और दारू बख्श को शासक बना दिया। दारू बख्श को इसने शासक बना दिया। इस समय खुर्रम कहां था? तो इस समय जो खुर्रम था यह दक्षिणी अभियान पर था। जैसे ही खुर्रम को पता चला कि हां भाई जहांगीर की मृत्यु हो गई है, मैं शासक बन सकता हूं, यह तुरंत आया आगरा। जैसे यह आगरा आया, जो आसफ खां इसका ससुर था जिसकी बेटी के साथ इसका विवाह हुआ था, बेटी कौन? मुमताज महल। आसफ खां ने इसको आगरा आते ही बादशाह बना दिया और यह बना मुगल सल्तनत का नेक्स्ट बादशाह। इसने बादशाह बनते ही आदेश दिया, और आदेश क्या दिया? जो शहरयार और खुसरो का जो बड़ा बेटा था दारू बख्श, इन दोनों को मृत्यु दंड दे दिया। इस प्रकार से क्या दंड दिया गया? अपने छोटे भाई को और अपने भाई के बेटे को, दोनों को मृत्यु दंड दे दिया गया, दोनों को मार दिया गया। इस प्रकार से अब कोई जहांगीर का ऐसा वंशज ही नहीं बचा था जो उत्तराधिकारी युद्ध कर सके या उत्तराधिकारी के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सके। किसी को जिंदा ही नहीं छोड़ा, सबको मार दिया गया। जहां छोटे भाई और भाई के बेटे को इसने मार दिया, किसको छोड़ेगा? और इस प्रकार से यह बादशाह बनता है आगरा आकर, और जैसे ही बादशाह बनता है यह अपना नया नाम रखता है, और नाम रखता है यह अपना शाहजहां। इस प्रकार से इसका खुर्रम से नाम शाहजहां रखा जाता है। शाहजहां कब रखा जाता है? ये जब बादशाह बनता है, तो बादशाह बनते समय अपने आप को एक उपाधि देता है, वह उपाधि होती है शाहजहां। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। देखो दोस्तों, जहांगीर के 4 बेटे थे। बड़ा बेटा खुसरो मार दिया गया, परवेज मर गया, खुर्रम जिंदा था, शहरयार बंदी बना लिया गया। नेक्स्ट,
खुसरो से रिलेटेड क्वेश्चन। खुसरो की माता का नाम जोधाबाई, जो जगत गोसाई के नाम से भी जानी गई। पिता का नाम मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह। पत्नी अर्जुमंद बानो, जिसको मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है, कौन थी? आसफ खां की बेटी। आसफ खां कौन था? नूरजहां का भाई। नेक्स्ट, जीत। इसने क्या क्या जीता? खुर्रम ने 1615 में मेवाड़ में अमर सिंह को जीता और 1617 में अहमदनगर के मलिक अंबर को जीता। विद्रोह है, इसने खुर्रम ने कौन सा विद्रोह किया? नूरजहां का विद्रोह किया। क्या किया? कंधार अभियान में जाने से मना कर दिया। कैसे दबाया गया? तो जहांगीर का एक दरबारी था महावत खां, उसने यह विद्रोह दबाया। नेक्स्ट, शासक कैसे बना? 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। जैसे ही जहांगीर मरा, जो इसका ससुर था आसफ खां, उसने इसके छोटे भाई शहरयार को अंधा करके जेल में डाल दिया और खुसरो के बड़े बेटे दारू बख्श को शासक बना दिया। क्यों? क्योंकि इस समय ये दक्षिण भारत के दक्षिणी अभियानों में था खुर्रम। तो दक्षिण भारत से जब ये आता है आगरा, तो आसफ खां इसे तो बना देता है बादशाह और इसका नाम रखा जाता है शाहजहां। बादशाह बनने के साथ साथ अपने आप को उपाधि देता है शाहजहां और बादशाह बनते ही आदेश देता है कि दोनों को मृत्यु दंड दे देना चाहिए। मेरे छोटे भाई और भाई के बेटे दोनों को मार देना चाहिए। इस प्रकार से उत्तराधिकारी कॉम्पिटिशन कंप्लीट होता है और जो खुर्रम था वो शाहजहां के नाम से बादशाह बनता है। अब दोस्तों, अब देखेंगे कि शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। क्योंकि लगभग जितनी भी अपन इमारतें देखते हैं मुगल साम्राज्य की, उसमें सबसे ज्यादा इमारतों का इसके शासनकाल में निर्माण हुआ। तो इसने कौन कौन सी इमारतों का निर्माण किया और ऐसी क्या निर्माण कर दिया कि इसके शासनकाल को ही स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। तो अब देखते हैं इसके शासनकाल को। देखते हैं पर्टिकुलर शाहजहां से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। दोस्तों, अभी तक तो अपन ने देखा था कि खुर्रम किस प्रकार से शाहजहां बना। अब देखेंगे कि शाहजहां बनने के बाद में इसने क्या क्या किया। पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा कि शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो इसका शासनकाल रहा 1628 से 1658 तक। आपको पर्टिकुलर इसका शासनकाल पता होना चाहिए क्योंकि आपको याद हो जहांगीर की मृत्यु हुई थी 1627 में और 1628 में इसका राज्याभिषेक किया गया। 1658 तक ये बादशाह पद पर रहा। इसके सबसे जो मोस्टेड काम रहे, इसके द्वारा विद्रोहों का दमन हुआ, कुछ साम्राज्य जीते गए और कुछ इसके द्वारा दमन करते समय हारे भी गए। लेकिन उनमें सबसे ज्यादा अगर मोस्टेड क्वेश्चन आता है तो आता है इसके स्थापत्य से। स्थापत्य का मतलब है इसके शासनकाल में कुछ स्थापत्य काल कहा जाता है, या मैं कहना चाहूं तो इसके शासनकाल में सबसे ज्यादा बिल्डिंग्स बनाई गई थी। इस कारण इसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। वेरी मोस्टेड पूछा जाएगा कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। अब बात आती है कि इसके शासनकाल में कौन कौन से स्थापत्य हुए, यानी कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनाई। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं अपन दिल्ली कि दिल्ली में इसके द्वारा क्या क्या बनाया गया। पहला, शाहजहानाबाद। वेरी मोस्टेड क्वेश्चन आएगा दोस्तों, शाहजहानाबाद कहां बनाया गया था? दिल्ली में। किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा। आज इसे अपन क्या कहते हैं? आज दोस्तों इसे पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन यही आ जाता है, पुरानी दिल्ली का पहले क्या नाम था? शाहजहानाबाद। आज जिसे आप पुरानी दिल्ली कहते हो, उसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया और उसका नाम रखा गया था शाहजहानाबाद। नंबर 2, इसी के द्वारा लाल किले का निर्माण कराया गया था। वेरी मोस्टेड क्वेश्चन आएगा, लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। कहां करवाया? दिल्ली में। नेक्स्ट, इसी के द्वारा दीवाने आम व दीवाने खास बनाया गया था। ये दोनों महल कहां बने हुए हैं? वर्तमान में ये दोनों महल लाल किले में बने हुए हैं। तो आपसे पूछा जाएगा दीवाने आम और दीवाने खास ये किसके द्वारा बनाए गए? शाहजहां के द्वारा। कई बार क्वेश्चन आता है दीवाने आम और दीवाने खास कहां पर है? दिल्ली के लाल किले में है। तो आपसे पूछा जाएगा दीवाने आम और दीवाने खास किसके द्वारा बनाए गए। नेक्स्ट, जो चौथा इसके द्वारा बनाया गया वो था जामा मस्जिद।
दोस्तों ये जामा मस्जिद मानता हूं कि शाहजहां के शासनकाल में बनाए गए थे, लेकिन पर्टिकुलर ये शाहजहां ने नहीं बनाया था। शाहजहां की बेटी थी जिसका नाम था आरा, उसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। यह वर्तमान में लाल किले के जस्ट बगल में बनी हुई है। आपसे प्रश्न किया जाएगा जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? यह शाहजहां की बेटी आरा के द्वारा बनाई गई थी। यह जरूर है इसके शासनकाल में बनाई गई थी, लेकिन यह जामा मस्जिद शाहजहां ने नहीं बनाई थी। दिल्ली में 3 निर्माण शाहजहां ने करवाए थे। शाहजहानाबाद, जिसे आज पुरानी दिल्ली कहते हैं, लाल किला, लाल किले में दीवाने आम और दीवाने खास, और इसके शासनकाल में इसकी बेटी आरा ने बनाई जामा मस्जिद। यह है दोस्तों दिल्ली के बिल्डिंग्स। किसके शासनकाल में दिल्ली में कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनाई गई? अब देखते हैं दोस्तों आगरा। आगरा में इसने क्या क्या बनाया? नंबर 1, आगरा की मोती मस्जिद। आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां के द्वारा ही बनाई गई थी। वेरी मोस्ट ताजमहल, जिसे आज विश्व के 7 अजूबों में गिना जाता है, वो ताजमहल भी शाहजहां के द्वारा ही बनाया गया था। कई बार क्वेश्चन आता है वो किसकी याद में बनाया गया था? इसकी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया था। कई बार क्वेश्चन आता है कि ये जो ताजमहल था इसका डिजाइनर कौन था? तो इसके डिजाइनर का नाम था उस्ताद ईसा खां। कई बार क्वेश्चन आता है कि इसका जो डिजाइनर था, डिजाइनर का नाम क्या था? उस्ताद ईसा खां। जबकि इसका निर्माण किसने किया? तो उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि जो ताजमहल का निर्माण किया ये किसने किया? उस्ताद अहमद लाहौरी, जो पर्टिकुलर इसमें कारीगर था। जबकि इसका डिजाइनर जो आर्किटेक्चर था उसका नाम था उस्ताद ईसा खां। नेक्स्ट, ये किसके द्वारा बनाई गई? इसकी फेवरेट पत्नी मुमताज महल के लिए बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया? शाहजहां के द्वारा बनाया गया। वेरी मोस्टेड है दोस्तों, ताजमहल से लगभग पूछ लिया जाता है। नंबर 3, इसके द्वारा आगरा में एक सिंहासन बनाया गया था जिसका नाम था तख्त ए ताउस। इसके द्वारा एक सिंहासन बनाया गया जिसे तख्त ए ताउस के नाम से जाना जाता है। इस तख्त ए ताउस को आज मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा यह तख्त ए ताउस या मयूर सिंहासन किसके द्वारा बनाया गया? शाहजहां के द्वारा ही बनाया गया। नेक्स्ट, जिस कोहिनूर हीरे का आप नाम सुनते हो वो कोहिनूर हीरा इसी सिंहासन में जड़ा हुआ था। वेरी मोस्टेड, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कोहिनूर हीरा किस सिंहासन में लगा हुआ था? तख्त ए ताउस में, या दूसरा नाम आए तो मयूर सिंहासन में लगा हुआ था। यह तख्त ए ताउस आगरा में तो बनाया गया, लेकिन इसे बाद में लाल किले में रख दिया गया था। तो कई बार क्वेश्चन आता है तख्त ए ताउस बना कहां था? आगरा में, लेकिन इसका स्थापत्य या इसकी स्थापना कहां पर की गई? लाल किले में। नेक्स्ट, कई बार क्वेश्चन आता है किस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था या अंतिम बादशाह कौन था? उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। ये अंतिम मुगल बादशाह था जो इस पर बैठा था। ये बनाए गए कुछ निर्माण जो आगरा में बनाए गए थे। आपसे प्रश्न किया जा सकता है पर्टिकुलर कि आगरा में इसके द्वारा क्या क्या बनाए गए थे। देखो दोस्तों, आगरा में इसके द्वारा पर्टिकुलर 3 चीजें बनाई गई जो आगरा में बनी हुई थी। नंबर 1, मोती मस्जिद इसके द्वारा आगरा में बनाई गई शाहजहां के द्वारा। दूसरा, वेरी मोस्टेड, ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया? शाहजहां के द्वारा। कहां? आगरा में। किसकी याद में? मुमताज महल की याद में। ताजमहल का डिजाइनर कौन था? उस्ताद ईसा का, जो यहाँ का आर्किटेक्चर था। जबकि ताजमहल का निर्माण किसने किया? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। वेरी मोस्टेड, तख्त ए ताउस या मयूर सिंहासन। वेरी मोस्टेड, ध्यान रखना, मयूर सिंहासन का अगर ये नाम आ जाता है तो बहुत कंफ्यूजन होगा। तख्त ए ताउस जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता है, यह भी किसने बनाया? शाहजहां ने। कोहिनूर का हीरा
किस में लगाया गया था? इसी मयूर सिंहासन में लगाया गया था। इस पर शाहजहां और ये मुगल शासक बैठा करते थे। इसी कारण कई बार क्वेश्चन आता है, इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम मुगल शासक था। इसके द्वारा अजमेर में भी कुछ निर्माण किए गए थे। ये अजमेर राजस्थान में पाया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है अजमेर में इसने क्या बनाया? तो अजमेर में इसने एक भवन बनाया था। इस भवन के पास ही इसने 12 दरियों का निर्माण किया था। ये 12 दरी संगमरमर की बनी हुई है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि अजमेर भवन या अजमेर की 12 संगमरमर की दरियों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यह भी शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। वेरी मोस्टेड क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अजमेर भवन के पास से संगमरमर की 12 दरियों का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। यह है शाहजहां के द्वारा कुछ मोस्टेड स्थापत्य कलाएं, जिनमें एक तो ऐसी स्थापत्य कला जो विश्व की 7 अजूबों में गिनी जाती है, विश्व में सबसे सुंदर गिनी जाती है। इसके द्वारा विश्व की सबसे सुंदर चीजों का, यहां तक कि कोहिनूर से बने सिंहासन का निर्माण कराया गया। इस कारण इसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। आपको पर्टिकुलर पता होना चाहिए कि दिल्ली में इसके द्वारा क्या क्या बनाया गया और उनसे मोस्टेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। आगरा में इसके द्वारा क्या क्या बनाया गया और उनसे रिलेटेड क्या मोस्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं, और अजमेर में क्या बनाया गया। इन सब के कारण इसके शासनकाल को स्थापत्य कला का शासनकाल कहा जाता है। और यह होता है दोस्तों शाहजहां के वीडियो के पार्ट 1 का पोर्शन कंप्लीट। नेक्स्ट जो पोर्शन आएगा वो आएगा शाहजहां 2 के नाम से, जिसमें अपन देखेंगे कि इसके शासनकाल में कौन कौन से युद्ध अभियान हुए थे, कौन से युद्ध अभियानों में ये जीता था, कौन से युद्ध अभियानों में हारा था, तथा कौन कौन से ऐसे विद्रोह थे जिसका इसके द्वारा दमन किया गया था। उसके बाद में औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, वो एक अलग ही चैप्टर रहेगा, लेकिन सेकंड पोर्शन में इसके आक्रमण से रिलेटेड पढ़ेंगे। पहले पोर्शन में अपन ने देखा है शाहजहां कैसे बादशाह बनता है, कैसे अपने भाइयों को व भतीजों को रास्ते से हटाता है, और बनने के बाद कैसे अपने काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल घोषित कर देता। और यह होता है ओवरऑल शाहजहां। धन्यवाद।